हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उसकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस हैं। बेसिकली ट्राई दीज क्वेश्चंस में भी हम डिविजन्स कर चुके हैं, तो आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आई होप आपको डिविजन्स अच्छे से आ गया होगा। ये क्वेश्चंस फटाफट से कंप्लीट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो ये वीडियो भी डिवीजन के बारे में ही रहने वाली है कि हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, और ये फ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद शुरू हो जाएगा डेसिमल्स, जो कि हमारे चैप्टर का सेकंड नेम है। ठीक है, और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये उन तक पहुंच पाए जिनको इसकी जरूरत है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें अगेन यहाँ पे डिवीजन करना है। एक होल नंबर गिवन है, एक फ्रैक्शन गिवन है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है कि जो भी होल नंबर गिवन है उसके नीचे, यानी कि जिसमें जो भी एक सिंगल नंबर गिवन है उसके नीचे 1 लगा लो। जो फ्रैक्शन नहीं है उसके नीचे हमने लगा लिया 1। बाकी मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आता होगा, आपने वीडियोस देख के सीख लिया होगा। डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि डिवीजन में एक स्टेप ज़्यादा होता है, और वो स्टेप क्या होता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सी 12/1 है, इसको डिवाइड करना है 3/4 से। डायरेक्टली आप फ्रैक्शंस को कभी डिवाइड नहीं कर सकते। आपको हमेशा फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए इस डिवीजन के साइन को, जो बीच में डिवीजन का साइन है, उसको मल्टीप्लाई में बदलना है। अब आप कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई में बदल कैसे सकता है, डिवाइड का क्वेश्चन कैसे मल्टीप्लाई बन सकता है? तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बदलाव करना है। अब वो क्या करना है, आप इस डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में बदलेंगे, पीछे वाली टर्म को, पीछे वाले फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर आपके पास 2/3 लिखा हुआ है तो आप उसको उल्टा कर देंगे, 3/2 लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल टर्म अब आगे आपको काफ़ी यूज़ होने वाली है, तो इस टर्म का मतलब अच्छे से समझ लीजिए। तो हमने 3/4 को कर लिया 4/3। अब उसके बाद जैसे कि आप डिवाइड करते हैं, आपको सिंपल उसी तरीके से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? आप एक काम कीजिए, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 × 4, 1 × 3, 3 1 × 3, 12 4 × 48 अपॉन में 3। अब 48 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16। तो इसको डिवाइड करने के बाद सिंपल से क्या आंसर आया आपके पास? 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिवाइड मैंने करके नहीं दिखाया, आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 से 48 को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 16। तो इसमें डिवीजन में यही स्टेप याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगेन 1 लगा दिया नीचे। 14/1। जैसे ही हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदला, पीछे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी। 5/6 है तो वो 6/5 हो जाएगी। अब उसके बाद 14 × 6, 1 × 5। सो ये आंसर है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए 84/5। अब देखिए ये आंसर आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब कि ऊपर वाली टर्म जो कि न्यूमेरिकल होता है वो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। जहाँ डिनोमिनेटर छोटा आ जाए वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उसको हमें कन्वर्ट करना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। इसको डिवाइड करना है कैसे? 5 से 84 को डिवाइड कीजिए। 5 1 × 5 माइनस 3 रिमाइंडर, 4 नीचे लिया, 5 6 × 30 माइनस रिमाइंडर आ गया 4। अब ये सब आने के बाद जो हमारा मिक्स्ड में करने का फॉर्मूला होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं QRD। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। QRD का मतलब है Q से क्वोशिएंट, जो आंसर आया है वो आपका साइड में लिखा जाएगा। R यानी कि रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आया वो आपका ऊपर लिखा जाएगा। और D यानी कि डिवाइजर, जिससे आपने क्वेश्चन को डिवाइड किया है, वो नीचे लिखा जाएगा। तो आपका आंसर होगा 16 होल 4/5। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस इनमें ये स्टेप्स मेन होते हैं। डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पीछे वाली टर्म को रेसिप्रोकल, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा। इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स्ड में करना है, एज सिंपल एज दैट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है 8 डिवाइडेड बाय 7/3। अगेन यू आर सपोज टू पुट 1 अंडर दिस 8 के नीचे आपको 1 रखना है। 8/1 डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलने के साथ साथ पीछे वाली टर्म को रेसिप्रोकल, 7/3 है तो 3/7 कर दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 3, 1 इंटू 7, 8 3 are 24, 7 1 are 7। अब यदि आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपको इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे? डिवाइड करके। 7 को डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है 24 को। 7 3 are 21, माइनस किया, रिमाइंडर आया 3। किस फॉर्म में लिखना है? QRD। Q हो गया क्वेश्चन जो कि हमारा आंसर आया है, विच इज 3। R हो गया रिमाइंडर जो कि रिमाइंडर बच गया 3। D हो गया डिवाइजर जो जिससे हमने उसको डिवाइड किया था 7। तो आपका आंसर हो गया 3 होल 3/7। बहुत सिंपल है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 4 है, अगेन सबसे पहला स्टेप, उसके नीचे 1 लगा दिया, दोनों का फ्रैक्शन होना ज़रूरी है। 4/1 जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला, 8/3 हो जाएगा 3/8। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 3, 1 इंटू 8, 4 3 जा 12/8, 12/8 आ गया। 12/8 ना आप एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहीं पे कटिंग हो रही थी, 4 और 8 कट हो रहे थे। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता देती हूँ। पहले मैं ना आपको कट करके बता देती हूँ, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का बताऊँगी। 4 और 8 अगर आपको दिख रहे हैं, देखो आप ऐसे कट कर सकते हो, स्ट्रेट क्रॉस में कट कर सकते हो, ऐसे नहीं कट कर सकते बस। 4 से 8 कट हो रहा है, दोनों 4 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में 4 आता है 1 के, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे। 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे तो कट करके लिखा 1, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे तो कट करके लिखा 2। अब 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, 3 और 2। अगेन यहाँ पे अब इसको आपको डिवाइड करना है क्योंकि 3 न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो 2 से डिवाइड किया 3, 2 1 जा 2, माइनस किया, रिमाइंडर आया 1। QRD की फॉर्म में लिखना है, तो Q क्या है? क्वेश्चन जो आंसर आया है, R रिमाइंडर और D डिवाइजर जो जिससे हमने उसको डिवाइड किया। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए 4 इंटू 3 था अपॉन 1 इंटू 8, 4 3 जा 12 अपॉन में 8। ठीक है, या तो आप इसको यहाँ कट कर लो, 12 और 8 आपको नज़र आ रहा है, दोनों ही 4 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, तो आप इनको कट कर सकते हो यहीं पे। अगर यहाँ पे कट करना याद नहीं है, सीधा आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखो वो कैसे करना है। 8 से जब आप 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आया 1, यहाँ लिखा जाएगा, रिमाइंडर आया 4, यहाँ लिखा जाएगा, डिवाइजर है 8 जो कि यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ तक तो मैंने ठीक किया है ना। अब आप कहेंगे आंसर तो अलग है, लेकिन नहीं, अगर आप ध्यान से देखो हम इसको नहीं कट कर सकते, लेकिन अगर ये फ्रैक्शंस में कटिंग हो रही है तो आप कर सकते हो। 4 और 8 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 को कट करके 1 और 8 को कट करके 2, तो आप यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा सेम। समझ आया? या तो आप क्वेश्चन के यहीं पे कटिंग कर दो, बेस्ट यही रहेगा, यहाँ पे कटिंग कर दो, क्योंकि वहाँ पे आप मे भी भूल जाओगे। यहाँ पे कटिंग कर दोगे तो आपको आगे का क्वेश्चन भी सिंपल लगेगा। उसके बाद सीधा उसको जो आंसर आया, देखो 1 बचा है, यहाँ 2 बचा, मल्टीप्लाई किया, आंसर को मिक्स्ड में किया। अगर आप उसको डिवाइड नहीं, यहाँ पे कट नहीं करते हो, तो एंड में जो मिक्स्ड में आंसर आता है तो उस वाले फ्रैक्शन को भी आप कट कर सकते हो। ये नहीं कट होगा कभी भी, ये कट नहीं होगा, सिर्फ रिमाइंडर और ये जो स्ट्रेट R अपॉन D, यानी कि ये कट हो सकता है, ये कट नहीं होगा। इसको कट करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, सो ये तरीके बार बार करके देखो, अलग अलग चीज़ें ना इनोवेट करके देखो, अपने आप को इनोवेटिव माइंड बनाओ कि हम एक स्टेप कर रहे हैं तो हम दूसरा भी करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेप आते होंगे। अगर एग्जाम में यू मिस्ड 1, यू विल रिमेंबर द सेकेंड 1। ठीक है, तो एक ना एक याद रहेगा आपको। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/3।
पहले इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और ये जो 2 होल 1/3 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें गिवन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन से तो हम डायरेक्टली डिवीजन नहीं कर सकते। तो 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाली टर्म को प्लस कर देना। तो 3 2 = 6 प्लस 1 7 आ गया, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ऊपर वाली टर्म को कर दिया प्लस 7 आ गया, अपॉन में वही सेम टर्म रहेगी जो क्वेश्चन में थी, 3 थी तो 3 लिख दिया। तो 3/1 डिवाइडेड बाय 7/3, 7/3 यहाँ लिख दिया हमने इसको इम्प्रॉपर में करके। नेक्स्ट क्या रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है और उसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर देना है। 7/3 है तो 3/7, उसके बाद यू आर जस्ट सपोज टू मल्टीप्लाई इट, 3 × 3 1 × 7, 3 3 = 9, 7 1 = 7। अब आप देखेंगे तो 9/7 है, 9 बड़ा है 7 छोटा है, इसको हमें मिक्स्ड में बदलना है। तो मिक्स्ड में बदलने के लिए 9 को 7 से डिवाइड करना है, 7 1 = 7, रिमाइंडर आ गया 2। किस फॉर्म में लिखना होता है, QRD क्वेश्चन, जो आंसर आया है वो विच इज़ 1 होल, रिमाइंडर जो रिमाइंडर बचा है 2, दैट इज 2, एंड डिवाइजर जिससे आपने डिवाइड किया है वो है 7। आपका आंसर आया 1 होल 2/7। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में अगर मिक्स्ड फॉर्म में गिवन है उसको पहले इम्प्रॉपर में करना है, फिर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल के लास्ट वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, आंसर जो आया उसको वापस से मिक्स्ड में कर दो अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है तो, यानी कि ऊपर वाली टर्म बड़ी है और नीचे वाली छोटी है तो वो इम्प्रॉपर हुआ तो उसको मिक्स्ड में बदल दो। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका 5 डिवाइडेड बाय 3 होल 4/7। तो 5/1 डिवाइडेड बाय 3 होल 4/7 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। 7 3 = 21 प्लस कर दिया ऊपर वाली टर्म विच इज़ 4, 21 + 4 = 25, नीचे 7 है तो 7 रहने दो। अगर आपको ये और अच्छे से समझना है, एक्चुअली मैं ये पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे करना और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, आप वो वीडियो देखिए। नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से एक वीडियो स्पेशल इसी के लिए बना दूंगी कि मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे करना है या इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे करना है। ठीक है, तो क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम डिवीजन सीख रहे हैं, ये मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में करना हम पहले सीख चुके हैं, तो आप वो वीडियोस देखिए। 5/1 डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, 7 ऊपर 25 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 25/7 विल बिकम 7/25। नाउ आप देख सकते हैं 5 1 7 25 कुछ कट नहीं हो रहा, लेकिन 5 से 25 कट हो रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग, हम इसको यहीं पे काट देते हैं। लेट्स मेक आवर क्वेश्चन सिंपल। 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। ठीक है, 5 5 = 25, हमने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। क्लियर है, कटिंग क्लियर है? नहीं क्लियर हुई है तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एंड में जो आंसर आएगा उसमें कटिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 × 7 1 × 5। अगर आपको कटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके कटिंग सिखाने के लिए स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस ढांढ के आपको वीडियो में बता दूंगी कटिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल होती है। 7/5 आ गया, अगेन यू आर सपोज टू कन्वर्ट इन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड में बदलना है इसको। तो 7/5 को 5 से जब आप 7 को डिवाइड करेंगे, 5 1 = 5 माइनस रिमाइंडर आ गया 2। QRD, Q इज द क्वोशिएंट, जो आंसर आया है 1 यहाँ पे। R इज द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा है ऊपर। D इज द डिवाइजर, जो जिससे डिवाइड किया था वो नीचे। सो 1 होल 2/5 इज द आंसर जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो क्वेश्चन में इनमें हमने क्या सीखा? डिवीजन, सबसे पहले बेसिक डिवीजन थी। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर होल नंबर गिवन है उसके नीचे 1 लगाना है। ठीक है, अगर कोई सिंपल नंबर गिवन है उसके नीचे 1 लगा के फ्रैक्शन बनाना है। नेक्स्ट, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो लास्ट टर्म रेसिप्रोकल। ठीक है, उससे नेक्स्ट में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा था तो लास्ट में आंसर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा था, उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है मिक्स्ड में क्वेश्चन गिवन है तो मिक्स्ड से पहले इम्प्रॉपर में करना है, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करके लास्ट टर्म का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको वापस से मिक्स्ड में करना है। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। आप सिंपल से स्टार्ट कीजिए, डिफ़िकल्ट तक जाइए, आपको समझ आता जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स ऐड होते हैं।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन गिवन है उससे रिलेटेड। इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। एंड फॉर दैट स्टे ट्यून टू माय चैनल, वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपके पास अपडेट मिलती रहे, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि हाँ मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। और अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक में समझा रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अगर आपके सामने कोई भी वीडियो आ जाती है और यू हैव टू आस्क समथिंग रिगार्डिंग मैथ्स और साइंस, व्हाटएवर, बिकॉज आई एम अ टीचर एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक योर डाउट्स क्लियर। सो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आप तक पहुंचूं, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूं। आप जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए ताकि मैं आप तक आपसे इंगेजमेंट बढ़ा सकूं, आपसे बातचीत हो पाए। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा। एक्चुअली आई एम थिंकिंग टू कम लाइव सून ऑन माई चैनल। मैं कुछ ही दिनों में लाइव आने के लिए सोच रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जस्ट सजेस्ट मी कि आप क्विज़ करना पसंद करेंगे या फिर मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन। अगर आपको क्विजेस करनी है जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछूंगी, बोरिंग नहीं होंगे, ऐसा नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड होंगे, पहेलियाँ हो सकती हैं, रिडल्स हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं जो कि मैं आपको कुछ सिचुएशन दूंगी। यू विल हैव टू फाइंड आउट कि सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जा सकता है, एंड जो करेक्ट आंसर देगा उसको मैं रिप्लाई दूंगी, काफ़ी अच्छे से बातचीत होगी। सो बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको क्विज़ करनी है या फिर क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस के लिए भी अलग लाइव होगा, क्विज़ के लिए एक अलग सीरीज़ होगी, तो ऐसा ही चलेगा। आई एम थिंकिंग कि एवरी संडे आई कम लाइव इफ़ इट इज़ पॉसिबल हुआ तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर संडे लाइव आऊँ, एक क्विज़ के लिए रखूँ, एक आपकी क्वेरीज़ के लिए रखूँ। तो आप बता दीजिए जैसा भी करना है, ठीक है। और फिर इस संडे से हम देखते हैं, अगर लाइव आना हुआ तो बिल्कुल लाइव आएंगे और आपको एक दिन पहले अपडेट दे देंगे। थैंक यू।